नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच। मैं हूं सावन कनौजिया। चुनावी सियासत लगातार बढ़ रही है, गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में जब से भाजपा ने अरुण गोविल को बनाया है अपना कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी, तब से ये सीट बन चुकी है हॉट सीट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ प्रत्याशी अरुण गोविल की, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि अरुण गोविल गाड़ी से नीचे उतरकर प्रचार करना ही नहीं चाहते। उन पर यह आरोप भी लग रहा है कि अरुण गोविल तो बाहरी हैं और अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद अरुण गोविल वापस बंबई चले जाएंगे। ऐसे में मेरठ में हाल ही में हुई किठौर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में अरुण गोविल ने इन सब सवालों का जवाब दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है इस जनसभा में। मेरे विषय में दो तीन बातें विरोधी पक्ष द्वारा कही जा रही है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ मेरठ में पला बढ़ा, मेरठ में मैंने पढ़ाई की। जब भी मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ का हूँ तो मैंने यही कहा, मेरे मुंह से यही निकला कि मैं मेरठ का हूँ। तो मैं बाहर का व्यक्ति कैसे हो गया? मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं प्रचार के वक्त गाड़ी से नहीं उतरता। मैं ये कहता हूँ कि कीप डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाकर रखें मेरे से। मैं गाड़ी में चलने पर मजबूर इसलिए हो गया हूँ कि मेरे उतरते ही जो भाई बहनों की और जो कार्यकर्ताओं की भी जो भीड़ उमड़ती है फोटो खिंचाने के लिए, अगर मैं वो करूँगा तो मेरा एक दिन के काम को मुझे 10 दिन देने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। व्यस्तता बहुत है, मुझे काम बहुत करना है, मैं सिर्फ जनसंपर्क कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं और जब मैं यहां वापस आ जाऊंगा उस वक्त आप जितने फोटो चाहेंगे उतने मैं आपके साथ खिंचाऊंगा। आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास? तो मैं उनसे ये कहता हूं कि न तो मैं मुंह खोलता हूं, ना मेरे जो वोटर्स है वो मुंह खोलते हैं। कोई बात ही नहीं होती। मैं गाड़ी में जब खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से इतने फूल मेरे ऊपर आते हैं, इतने आशीर्वाद मेरे से मांगे जाते हैं, इतने दंडवत प्रणाम मुझे किए जाते हैं कि कहीं किसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आंखों से आंखों में होता है और उनके चेहरे के भाव मैं देखता हूँ, मेरे चेहरे के भाव वो देखते हैं। मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ और वो मेरा अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए, मुद्दे जो डिपेंड करते हैं वो विकास पर डिपेंड करते हैं। आज का एक ही मुद्दा है हमारे पूरे देश का, विकास, जिसकी राह, जिसकी गति ऊपर श्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश में श्री योगी जी ने निर्धारित कर दी है। विकास एक प्रक्रिया है, वो कहीं भी खत्म नहीं होता, कहीं भी रुकती नहीं है वो। तो जितना मेरठ और हापुड़ लोकसभा में काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये मुद्दे की बात करना कोई, मुझे नहीं लगता कि इस समय ये समय है। जब वापस आऊँगा आपके साथ आपकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी बात होगी, उसको मैं पूरा ध्यान रखूंगा और अपनी सक्षमता के साथ, अपनी योग्यता के साथ उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अंत में एक बात और, केवल एक बात और कहना चाहूंगा। रामायण में एक चौपाई रामायण की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये मेरा वचन है आपके लिए। मैं यहाँ का हूँ, यहीं रहूंगा, ये मेरी जन्मभूमि है और अब मैं इसे कर्मभूमि बनाने का आप सबको वचन देता हूँ। तो आपने सुना अरुण गोविल को, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी प्रसिद्धि के कारण कहीं ना कहीं उनको पैदल चलकर प्रचार करने में देरी हो रही है, उनको देर लग जाती है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं मेरठ में रहकर और मेरठ हापुड़ लोकसभा का ही विकास करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है, यानी कि भाजपा सरकार बनती है, तो वो और बेहतरीन तरीके से मेरठ का विकास करा पाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या उनकी जनसभा में इन बातों से राजपूत समाज उनको वोट करेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पत्नी श्रीलेखा चौहान है, अलीगढ़ की चौहान समुदाय से आती हैं। तो क्या अरुण गोविल का ये चुनावी दाव सही साबित होगा? और अरुण गोविल श्री राम के रूप में उन्होंने खूब तीर चलाए, लेकिन अब जो सियासी बाण वो चला रहे हैं, क्या ये बाण सही जगह पर लगेंगे? क्या जनता को साधने में वो कामयाब होंगे?
ये सब कुछ पता लगेगा 4 जून को कि आखिर किसका होगा मंगल। क्या अरुण गोविल बनेंगे मेरठ से सांसद? बहरहाल आप देखते रहिए लोक पहल जनमंच। धन्यवाद।